मस्जिद आलमगीर की जमीन खतरे में, वक्फ माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। आप देख रहे हैं एवरी टाइम्स न्यूज। नजर डालते हैं खबर की तफसील पर। हैदराबाद के गुटला बेगम पेट माधापुर में वाक़ मस्जिद आलमगीर की वक्फ जमीन पर मुबैना तौर पर वक्फ माफिया की जानिब से गैर कानूनी सरगर्मियां जारी हैं। इतलात के मुताबिक वक्फ जमीन पर नाजायज कब्जा करने वाले वक्फ इंस्पेक्टर और वक्फ सिक्योरिटी गार्ड को हरासा कर रहे हैं और उन्हें वक्फ जमीन में दाखिल होने से रोका जा रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि मकामी अफराद और मस्जिद कमेटी के अराकीन को भी धमकियां दी जा रही हैं। मस्जिद कमेटी के अराकीन ने इस संगीन मामले पर तशवीश का इजहार करते हुए रियासत के वजीर आला रेवंत रेड्डी से अपील की है कि वो इस मसले को संजीदगी से लें और मस्जिद आलमगीर की इस कीमती वक्फ जमीन को वक्फ माफिया के कब्जे से महफूज बनाएं। कमेटी ने मुतालबा किया है कि फौरी कार्रवाई करते हुए वक्फ जमीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। यहाँ पर जो वॉचमैन है, इंस्पेक्टर है वक्फ बोर्ड के, वो लोगों को भी धमकी दी जा रही है। 144 तुम्हारे पर भी है बोलकर लैंडग्राफर बोल रहे हैं। अगर वो लोग को धक्का लगा, कानूनी कार्रवाई सीरियस होंगी। देखिए, आप लोग जज्बात में आके जो बातें कर रहे हैं लैंडग्राफरों के ऊपर, लैंडग्राफर वॉचमैनों के ऊपर जो धमकियां दे रहे हैं, वक्फ बोर्ड खामोश बैठने वाला नहीं है, गवर्नमेंट खामोश बैठने वाली नहीं है और इसके ऊपर सीरियस एक्शन लेंगे। इतना खतरा है वॉचमैनों को भी, और जो ये जमीन को बचाने आ रहे हैं, जहाँ के लोकल, वो लोगों को भी धमकियां आ रही हैं और वो लोग ये बता रहे हैं कि हमारे पीछे बड़ा सपोर्ट है। देखेंगे कानून के अंदर कानून जिंदा है या नहीं, या लाइनग्राफर इसी तरीके से लूटते हैं क्या, देखेंगे। मैं मीडिया के जरिए कहना चाह रहा हूँ कि सीएम साहब इसके ऊपर आप सीरियस ले। वक्फ बोर्ड के वॉचमैनों को भी वार्निंग मिल रही और इंस्पेक्टरों को भी वार्निंग मिल रही, जो जमीन की हिफाजत करने जा रही वो लोगों को भी वार्निंग दे रहे लोग। मीडिया पे आने का मकसद ये है कि ये जो दिख रहा है आपको ईदगाह आलमगीर गुटाला बेगम पेट है, इसकी टोटल अराजी है 90 एकड़ 17 गुंठे, जिसमें से ज्यादातर जमीन इलीगल इंक्रोचमेंट हो रहे हैं। कहीं से फेक डॉक्यूमेंट्स लाकर ये लोग यहाँ पर कब्जा बैठ रहे हैं। गालिबन 2 से 2.5-3 करोड़ रुपए यहाँ पर कलेक्शन हो रहा, और ये कलेक्शन जो इलीगल फेक डॉक्यूमेंट बना के बिठा रहे लोगों को जा रहा, इसमें कब्जा करके देने में खास करके हमारे मुसलमान भाइयों का चाहत है, जो कि अल्लाह उनको हिदायत दे या तो फिर इससे दरबदर कर दे। देखो भाइयों, मेरे दोस्तों, साथियों, आप लोग जो भी ये कर रहे हैं, इस जमीन को नाजायज किसी और को बिठा के इनको मालिका बना रहे, तुमको हशर में इसका जवाब देना पड़ेगा। तुम्हारी औलाद, तुम्हारी नस्ल तुम्हारे को घर से मार के निकालेंगे। साथ ही साथ मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से भी गुजारिश करता हूँ, वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब, आपको इतना बड़ा ओहदा आज मिला है तो आपकी जिम्मेदारी बनती के ऐसे वक्त की जितनी भी अराजी है उसकी हिफाजत करना सबसे पहले आपका काम बनता, क्योंकि माइनॉरिटी का इदारे का जो भी जिम्मेदारी दी गई आपको दी गई। चेयरमैन साहब, जब मीटिंग हुई, जॉइंट मीटिंग मस्जिद में, उस टाइम पे आप और आपके कुछ प्यादों को बिठा लेके बैठे, आपकी जबान तक नहीं खुली। क्यों, इसकी वजह पूछना चाहता हूं मैं। इसमें सुने में आ रहा आपका भी हाथ है, सुने में आ रहा, हम देखे नहीं। तो प्यादों को रख के आप ये कब्जे बढ़ा रहे, बल्कि अवाम का बोलना है, लिहाजा इस बदनामी को हटाना है तो सबसे पहले चेयरमैन साहब आप यहाँ पर आके जायजा लीजिए। आपकी जो वक्फ बोर्ड काउंसिल है, काउंसिल को बिठाकर वो लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, पूछिए। सबसे पहले जितनी 90 एकड़ 17 गुंठे है, कोर्ट से एक आर्डर या परमिशन लीजिए इसको बाउंड्री करने की। कोर्ट जो भी फैसला करेंगे हम मानेंगे, हम लोग कोर्ट का फैसला सराखों पर, लेकिन जिम्मेदारी हमारी भी बनती और सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती, क्योंकि आप कौम के नौकर है, बड़े जिम्मेदार है। आपकी नौकरी आप सही से नहीं कर रहे, आप सही से नौकरी करें तो किसी की हिम्मत नहीं है यहाँ पर एक साइकिल भी ठहरा कर सके। और सीओ साहब का तय दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने 2014 में इसका पूरा तोड़ा थे, 14 या 15 में गालिबन इसका पूरा इंक्रोचमेंट को तोड़ा के जो है ना पूरी जमीन को हिफाजत करे थे। फिर वही सीओ साहब है, उनसे मैं उम्मीद करता हूँ अगर चेयरमैन साहब उनको खुल के मौका दिए, वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टरों को भी मौका दिए, जो भी वक्फ बोर्ड के अहदेदार है उनको अगर चेयरमैन साहब खुल के दिए तो वो लोग काम करने तैयार है। वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टरों को यहाँ पर आए दिन डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, उनकी जान की धमकी दी जा रही, 2-3 बार उनके अटैक भी किया गया। इसके बावजूद वक्फ बोर्ड क्या एक्शन लिया? जो लैंड ग्राबर है, हम रेड हैंड पकड़ के पीएस के हवाले करें तो वक्फ बोर्ड इस पे क्या एक्शन लिया? पुलिस वालों से क्या रिपोर्ट लिया, उनके ऊपर एक्शन क्या हुआ, पूछे क्या? मैं ये भी पूछना चाहता हूँ। चेयरमैन साहब, आपके ऊपर बहुत इल्जाम लग रहे हैं। आप इल्जाम से बरी होना है तो इस जमीन की हिफाजत करिए, जब भी कहीं होता। और आने वाले दिनों में अगर ये काम
तो वक्फ बोर्ड नहीं करेंगे तो हम लोग 1,00,000 1,50,000 लोगों को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ा जलसा करेंगे। उसके बाद जेल भरो आंदोलन की जरूरत पड़ी तो हम कानून के दायरे में रह के बराबर करेंगे। और ये जमीन को चाहे तो हमारी जान जाने तो हमको धमकियां भी मिल रही है। यहाँ पर हम धमकियां से नहीं डरे, खट्टे मीठे तो हमारे को आखिरी में लालच दिया गया। ऐसे लालच को हम ठोकर में रखते। अल्लाह की रहमत हमारे साथ है, हमको अल्लाह बहुत दिया। हमारा पैसा हमारी बहन की जान बचाने हमारे को काम में नहीं आया। हलाल पैसा, ये हराम पैसा हमारे क्या काम नहीं आता। तो लिहाजा बार बार मैं चेयरमैन साहब आपके ऊपर इल्जाम आने से बार बार आप ही का नाम ले रहा हूँ, लिहाजा आप इस पे एक्शन लीजिए, वरना नहीं तो मुसलमानों को मजबूर होना पड़ेगा। मजबूर होकर धरने पे बैठ गए तो फिर जिम्मेदार वक्फ बोर्ड रहेगा। यही कहते हुए मैं रिसर्च चाहता हूँ और पुलिस का बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, सीएम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं यहाँ पर, वो लोग इनके पीछे है, बल्कि कुछ ऐसे नाम आ रहे। अब उसमें बोलना भी मुनासिब नहीं चल रहा समझता हूँ, लेकिन फिर भी बोलता हूँ मैं, कुंदन रेड्डी साहब आपका नाम बार 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 आ रहा और हम इतना रोकने के बावजूद लोग बोल रहे हैं लैंड ग्राबर क्या भी कर लो, हमारे पीछे बड़े आते हैं, हम ऐसा जाते ऐसा छूट के आते बोले और वाकई में लोग छूट के है। लिहाजा आप इन पे खास तवज्जो रखो, रख के इनके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेने पे मजबूर करो, करके आपका नाम ये जैसा करो बोल के मैं गुजारिश करता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।